कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। लेकिन वो बच्चे परेशान हैं जो CUET की तैयारी 12वीं के साथ कर रहे हैं। पूरा दिन हम पढ़ते हैं लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। CUET में एक्चुअली पढ़ाई करें कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा क्योंकि ये वीडियो आप बच्चों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए पूनम मैम ने बनाया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हर बच्चा है। वो बच्चे ज़्यादा हैं जो ड्रॉपर्स हैं, लेकिन वो बच्चे परेशान हैं जो CUET की तैयारी 12वीं के साथ कर रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम पढ़ तो रहे हैं, पूरा दिन हम पढ़ते हैं लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। सारे सब्जेक्ट हमसे कवर नहीं हो रहे हैं। आप सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। CUET में एक्चुअली पढ़ाई करें कैसे? और अब सितंबर आ गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर तो बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा। तो कैसे होगा सब कुछ? ये आप सबकी भी प्रॉब्लम है ना। तो अभी वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करना कि यस मैम, हम भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आप बच्चों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए पूनम मैम ने बनाया है। तो लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं पूरी जितनी भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं उन सब की स्ट्रैटेजी यहाँ शेयर करने वाली, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस, है ना। मतलब कि आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उनको आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है वो चीज़ आपको पहले से दिमाग में सेट करनी होगी। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको मैनेज कैसे करना है, उनको गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में कैसे लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है टाइम का सबसे अच्छा यूज क्या किया जा सकता है। टाइम का सही उपयोग करना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सबसे पहले यही है कि आप समय का यूज करना सीखें। कैसे? मेहनत से CUET क्लियर नहीं होता बेटा, डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होगी। 24 घंटे सबके पास होता है, लेकिन सबका अलग अलग उसकी डायरेक्शन होती है, वो अलग तरीके से उनको ट्रीट करता है। तो कुछ लोग उसको मैनेज कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हर कहीं से पढ़ना है, कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। कंसिस्टेंसी के साथ एक ही जगह से, अगर YT से पढ़ रहे हैं तो YT में पूरा रिसर्च करो कि इस चैनल के ऊपर CUET हिंदी मीडियम पर सारे टॉपिक्स कवर हैं, फिर उनको अच्छे से पढ़ो। और अगर YT पर नहीं पढ़ सकते हैं तो अलग बैचेस में एनरोल करो, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत भी बेटा असफलता की ओर ले जाती है, राइट। सेकंड आता है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि आप सब बच्चों के लिए आती है डिफाइनिंग द प्रायोरिटीज, यानी कि आप सब बच्चों के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। कई बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि चलो आज नहीं बेटा, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं, अभी तो मई दूर है, बाद में पढ़ लेंगे, दीपावली के बाद पढ़ेंगे, फिर होली के बाद पढ़ेंगे। ऐसे करते करते मई आ जाता है और हम कांपने लगते हैं कि अब तो हमारा कुछ नहीं हुआ। तो आप बच्चों की प्रायोरिटीज भी डिसाइड होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, बाकी कुछ भी हो, दुनिया को आग लगे पर मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए की गई मेहनत ही मेरे को काम आएगी, दूसरे उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो प्रायोरिटी भी आपको ही सेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिन के लिए शेड्यूल बनाओ। हर डे अपना गोल सेट करो कि मैं ये करूंगा, आज मुझे ये करके ही जाना है, तभी जाके कुछ मिल पाएगा। सबसे बात इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक दिन का टाइम टेबल पूरा सेट करना होगा, वही हर दिन अप्लाई करना होगा। सबसे पहले स्टडी टाइम, फिर रिवीजन टाइम और फिर रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं पूरे दिन लगे रहो नहीं, रिलैक्स भी होना जरूरी है, तभी जाके दिमाग काम करेगा। पूरे दिन एनर्जी खर्च नहीं की जा सकती ना, उतना एक्टिव रहने के लिए आपको उस स्ट्रैटेजी को भी अपनाना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा यहाँ पर वीडियो को रोक कर इन तीनों चीजों को पहले लिखे। डे पर डे मैनेजमेंट, सबसे पहले स्टडी टाइम कौन सा करना है, फिर रिवीजन करना है, उसके बाद में रिलैक्स करना है, राइट।
आइए, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो 3 बातें मैंने आपको बताई है उसमें आपको करना क्या है? स्टडी टाइम में क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी को फोकस करना ही होगा। 80% उसकी लाइन से सीधा सवाल आता है, मतलब कि मैं यूं कहूं कि संख्या भी नहीं बदलते हैं, सीधे सवाल एनसीईआरटी से आएंगे। सेकंड, हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ने लगते हैं, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया और आता जाता कुछ नहीं। पूरा चैप्टर हो भी जाता है और नहीं भी होता, होता है ना आपके साथ भी ऐसा? इसके लिए क्या करना है, कोई भी चैप्टर जैसे सॉल्यूशन है उसका कौन सा टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कतई नहीं छोड़ सकते तुम, क्वेश्चन छपा हुआ है। वांट ऑफ गुणांक आएगा ही आएगा। ये 2 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका हर कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिवाइड करो। इजी टॉपिक, फिर मॉडरेट और फिर हार्ड टॉपिक्स को टारगेट करना है। पहले इजी ताकि डर ना लगे, वरना जैसे ही कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक उठा लिया, तुम्हें सबसे ज्यादा डर ऑर्गेनिक से लगता है, आपने ऑर्गेनिक को ही उठा लिया है ना, ऑप्टिक्स उठा ली फिजिक्स में। जिनसे डर है उसमें हाथ पहले मत दी, नहीं दो, पहले उन टॉपिक्स को पढ़ो जो इजी हैं। विलियन के प्रकार, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है ना, वेग क्या होता है, दर नियम क्या होता है, ये चीजें पढ़ो, उसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, देन हार्ड चीजों में आएंगे। क्लियर? उसके बाद डेली टारगेट्स, हर दिन टारगेट फिक्स करो। जैसे आज केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने ही हैं, एक चैप्टर के किसी भी एक टॉपिक के न्यूमेरिकल उठाओ, उसको एकदम शिद्दत से, जितना शिद्दत से तुम मूवी देखते हो ना कि ये ऋतिक रोशन आया, ये कैटरीना कैफ आई, अब ये क्या करेंगे, इतना प्यार से देखते हो ना, तुम्हें सब चीजें याद हो जाती है। तो मूवी देखकर जब थिएटर से बाहर आ, तुम्हें पूरी मूवी याद है। क्यों? तुमने बड़ी शिद्दत से मूवी को देखा है। इतना शिद्दत यदि तुम किताबों में लगा दो तो किताबें भी बोल पड़ेगी एक दिन, और मूवी से तो कुछ नहीं होना, और किताबों से इतनी मोहब्बत हो गई तो एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, ये तय है, और अच्छा जॉब भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, रोजाना 5-5 प्रश्न उठाओ, गूगल पे जाओ, CUET प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, हिंदी सेलेक्ट करो, डाउनलोड हो जाएंगे, और डाउनलोड करके या फिर अड्डा की साइट पे जाओ, अड्डा 247 की साइट पे हिंदी इंग्लिश सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, जाकर के डाउनलोड करो, उनके क्वेश्चंस लगाओ। 30 से 40 PYQs डेली सॉल्व करो, तभी मजा है। फिर जब ये लग जाएं, जब ये सब स्ट्रेटजीज तुम्हें समझ आ जाए, तब जाके उसमें मॉक टेस्ट में घुसना है, तब तक नहीं। पहले कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस, PYQs, देन मॉक टेस्ट, तभी मजा है। अब आते हैं बेटा एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेटा, उसके लिए आपको इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट सबसे पहले करना होता है, जिससे कॉन्फिडेंस आता है। फिर हार्ड क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट मत करो। हार्ड क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दो, मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस पे ही अपना ध्यान लगाओ। हार्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस, हम क्या करते हैं, मैम हमें केमिस्ट्री तो समझ ही नहीं आती, अरे साइंस लिया क्यों था? अच्छा, आपको घर में कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसे बाहर फेंक दोगे? नहीं ना। तो ऐसा कहीं नहीं है, जो चीज़ आती नहीं है वो करते नहीं, जो आती नहीं है तो उसे ज़रूर करना चाहिए, तभी ना मज़ा है। कहते हैं जो चीज़ें ईजी होती है तो हर कोई हासिल कर लेता है, कठिन को हासिल करो तो कुछ बात बने। सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी नहीं है, बैलेंस भी ज़रूरी है। OMR शीट, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर्स कैसे किए जाते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई होगी हर बच्चे को। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन इतना ही कहता है कि स्टूडेंट्स अगर स्टेप को फॉलो करेंगे तो 250 में से 250 लाना मुश्किल नहीं है, आ सकते हैं 250 आउट ऑफ 250 पॉसिबल है, बट दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो यही आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी।
वो ये स्ट्रेंथ होगी। रेगुलर स्टडी करो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो, स्मार्ट रिवीजन करो। टाइम टेबल आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हीं को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा ये टाइम मैनेजमेंट का आपको, ये जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं और 1 डे चैलेंज जो बताया है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपनी दुविधाएं बताइए, तभी ना हम उसका सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे। बेटा मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं कि जादू मंत्र हाय मंत्र, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे तो ही हम करेंगे, तो बोल के देखिए, अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।